देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा ये है कि प्रतिशत के सवालों को हम कैसे डिजिटल सम से हल कर सकते हैं। डिजिटल सम यानी कि डीएस से। तो इन सभी सवालों को हम डिजिटल सम से हल करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम डिजिटल सम के बारे में जान लेते हैं कि डिजिटल सम क्या होता है। तो किसी भी संख्या को अगर हम 9 से डिवाइड करें और जो शेषफल यानी कि रिमाइंडर बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सम। देखिए दोस्तों, ये कोई संख्या है, इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे, जो भी शेषफल बच जाएगा वही क्या कहलाता है, डिजिटल सम। और डिजिटल सम कैसे निकाला जाता है, देखिए इस पूरे को जोड़ लिया जाएगा। 4 5 9 3 12 4 16 17 18, ये 18 हो गया। ठीक है, तो ये 18 हो गया। अब 8 1 9 कर दिया जाएगा। अब 9, इसका डिजिटल सम 9 आ गया। अब डिजिटल सम में 9 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि डिजिटल सम क्या होता है, किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो शेषफल बचता है उसी को हम डिजिटल सम कहते हैं। तो 9 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो कितना शेषफल बचेगा दोस्तों, 0। इसलिए 9 बराबर हो जाता है डिजिटल सम के में किसके, 0 के बराबर। तो डिजिटल सम ऐसे ही निकाला जाता है दोस्तों। जैसे और एक देख लीजिए, इसका हमको डिजिटल सम निकालना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। 4 5 9 जहां पर हो गया इसको काट दिए। 3 2 5 5 और 1 6 7 13, ये 13 हुआ ना दोस्तों, इतना 13। तो 13 को हम क्या कर लेंगे, 1 + 3 = 4 कर लेंगे, 4। ठीक है, और 4 + 5 ये 9 हो गया। 4 + 5 9 हो गया। तो ये और ये कट गया, अब बचा केवल 2, यानी कि इसका शेषफल कितना आएगा, 9 से भाग देंगे इसको तो हम 2, यानी कि इसका डीएस कितना आएगा, 2। इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल आएगा, 2। और वही होगा क्या, इसका डीएस, यानी कि इसका डीएस 2 होगा। और इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेषफल आएगा। और देखिए दोस्तों, अब अगर हम ये प्रतिशत के सवालों को देखें तो परसेंटेज से डीएस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। प्रतिशत से 10 मतलब कि डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए जैसे ये 35% है, तो ये क्या हो जाएगा, 35/100 हो जाएगा। और नीचे ये क्या है, इसका डीएस कितना हो जाएगा, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 8/1, यानी कि इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कि इसका डीएस कितना हो गया, 8। यानी कि हम इसको 9 से भाग देंगे, 35% को हम 9 से भाग देंगे तो हमारा कितना शेषफल बचेगा, 8 डीएस में। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, अब हम सवाल पर आते हैं और कुछ दिक्कत हुआ तो हम सवाल में ही बताते जाएंगे डीएस के बारे में। देखिए दोस्तों, ये पहला सवाल, 370 का 88% प्लस 210 का 24% माइनस x बराबर 180 और x का हमको मान निकालना है। ऑप्शन है हमारे पास 256, 368, 196, 258। और दोस्तों डिजिटल सम से अगर हम सवालों को बना रहे हैं तो हमें ऑप्शन लेना जरूरी है, ऑप्शन देखना जरूरी है। क्योंकि ये डिजिटल सम से इसका एक मान आएगा, फिर हम उसको ऑप्शन में चेक करेंगे कि किसका डिजिटल सम उसके बराबर है दोस्तों। तो अब देखिए, और अगर डिजिटल सम 2 ऑप्शन का एक ही डिजिटल सम हो गया तो उस सवाल को हम डिजिटल सम से नहीं बना सकते हैं दोस्तों। देखिए कैसे होता है। तो देखिए 7 3 ये 10 हो गया, यानी कि इसको 1 लिख सकते हैं। 1 गुणे 8 8 16 हो गया, 16 ये 16 हुआ तो 6 1 7 हो गया ये। और परसेंट से कुछ मतलब नहीं है, परसेंट बटा में 100, यानी कि 1 ही हो गया। अब देखिए 2 1 ये कितना हो गया, 3 का गुणा 4 2 6 हो गया, माइनस x बराबर 8 1 9। अब देखिए तो कितना हो गया, 7 + 6 18 और ये माइनस x बराबर 9। तो ये दोस्तों कितना हो गया, 18 7 25 माइनस x बराबर 9। तो x बराबर क्या निकला हमारा, 16। यानी कि इसका डिजिटल सम कितना हुआ, 6 + 1 = 7। ठीक है दोस्तों, 7 डिजिटल सम आया। अब हमको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि किसका डिजिटल सम 7 है। तो देखिए, तो देखिए दोस्तों किसका डिजिटल सम 7 है। तो ये 5 2 7 6 13, यानी कि 3 1 4 है, ये 4 है इसका डिजिटल सम। ये कितना है, 6 3 9 8 17 और 7 1 8। और ये 9 6 15 1 16 16 और 6 1 7।
और ये कितना हो गया, 5 2 7, 7 8 15, 15 यानी कि 5 1 6, यानी कि 7 डिजिटल सम इसका है, यही यानी कि यही हमारा आंसर है दोस्तों। अगर 7 डिजिटल सम बाकी किसी भी ऑप्शन का एक भी आ जाता, मान लीजिए इसका भी डिजिटल सम 7 आ जाता, तो इस सवाल को हम डिजिटल सम से नहीं बना पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब दूसरा सवाल देखिए। देखिए दोस्तों, 1150 का 18% है, तो 1150 को हम क्या लिख दिए, 5 1 6 1 7, 7 लिख दिए इसको, और 18% है, यानी कि 7 का 18%, यानी कि देखिए दोस्तों, तो ये 8 है तो ये 9 हो गया, और 9 7 से 9 में गुणा किया, 9 से किसी भी संख्या में हम गुणा कर देंगे उसका डिजिटल सम 0 हो जाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि अगर किसी भी संख्या में 9 से गुणा हो गया तो 9 से तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, यानी कि उसको 9 से हम डिवाइड करेंगे तो 0 से फल बच जाएगा, इसलिए इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 0, डिजिटल सम 0। तो 1150 गुणे 18%, इसका डीएस कितना हो गया, 0। अब देखिए, अब बचा क्या है हमारे पास, 250 का 12%, 250 का 12%, तो ये कितना हो गया, 5 2 7 गुणे 3, यानी कि 70 के 21 2 1 3, ये हुआ 3। अब देखिए 0 + 3, अब क्या है, 420 का 35%, 420 का, तो देखिए दोस्तों, इसको क्या, 4 2 ये 6 हो गया, 6 गुणे 5 3 8, और 6 48, 48 48, यानी कि 8 4 12, और 1 2 1 3, यानी कि इसका डिजिटल सम कितना आया, 3। तो हमारे पास पूरा कितना हो गया, 0 0 + 3 ही आया था ये भी, और +3 -3, यानी कि 3 - 3 = 0। अब 0 जिस ऑप्शन में आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, 0 किस ऑप्शन का डीएस यानी कि डिजिटल सम आ रहा है। यही 4 हमारे पास ऑप्शन है, इसका कितना होगा, 7 7 14, यानी कि 4 1 5, ये कितना हो गया, 9 2 11, यानी कि 1 1 2, ये कितना हो गया, 9। 9 को हम बताए थे 0 होता है, क्यों क्यों 9, क्योंकि डीएस क्या होता है, किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो शेषफल आता है, तो 9 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल आएगा, 0, इसलिए 9 = 0 होता है डीएस में। तो ये कितना हो गया, 9 5 14 4 1 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 90। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों तीसरा सवाल। देखिए दोस्तों, तीसरा सवाल, 2400 का 56%, 2400 का 56% कितना हो जाएगा डीएस में, तो 24 और 4 2 ये 6 हुआ, 6 गुणा 6 5 11, यानी कि 1 1 2, 6 दूनी 12, तो 2 1 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 6000 का 82% है, 6000 का 82%, यानी कि ये कितना हो गया, 6, ये कितना हो गया, 8 2 10, यानी कि 1, यानी कि 6 गुणे 1 = 6। तो देखिए 3 - 6 बराबर क्या है, वाट, वाट या एक्स कुछ भी मानिए, वाट माइनस 1800 का 32%, 1800 का 32%, वही देखिए 1800 गुणे 32%, ये कितना हो गया, 8 1 9, तो 9 से किसी भी संख्या में गुणा किए उसका डीएस क्या आ जाएगा, हमेशा 0। तो ये कितना हो गया, 0, यानी कि 3 - 6 बराबर वाट -0 होगा। ठीक है दोस्तों, तो वाट का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 3, वाट का मान कितना हो जाएगा, -3 बराबर वाट। ठीक है, तो अब हमको देख, अब -3 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, डीएस में किसी भी संख्या में 9 जोड़ने पर वही अंक प्राप्त होता है। जैसे -3 है, इसमें अगर हम 9 जोड़ दें तो 9 - 3 कितना होगा, 6, यानी कि डीएस में जो 6 का वैल्यू होगा वही -3 का वैल्यू होगा। देखिए अगर -2 है तो -2 को हम डीएस में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 7। क्यों, क्योंकि किसी संख्या में अगर 9 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या का मान, दोनों संख्या का मान बराबर होता है। जैसे देखिए -2 में 9 जोड़ दिए तो कितना हुआ, 7, 7 और -2 का मान बराबर होगा। तो अब देखिए ये -3 किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर, यानी कि जिस ऑप्शन का आंसर हमारा 6 आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए जिस ऑप्शन का किस ऑप्शन का डीएस 6 आ रहा है, तो हमारे पास ए ऑप्शन है, सी क्या है आपका 2400, और बी है
3000। तो देखिए दोस्तों इसका कितना हुआ ds -6, और -6 में अगर हम 9 जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 3, यानी कि 3 है ये, यानी कि ये तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आंसर हमको 6 लाना है ds। अब यहाँ पर देखिए -3 ये आ गया, -3 बराबर हो जाएगा 6 के, -3 बराबर हो जाएगा ds में 6 के, यानी कि ये आंसर हो सकता है। अभी हुआ नहीं है, हो सकता है, यानी कि मान लीजिए अगर दो ऑप्शन का मतलब कि 2 ऑप्शन का ds अगर 6 आ जाएगा तो अब हम ds से बना ही नहीं सकते हैं इस सवाल को। तो देखिए ये कितना आ गया 6 और ये कितना आ गया 3। अब देखिए दोस्तों 2 ऑप्शन का आ गया, 2 ऑप्शन का ds एक ही आ गया 6। तो यहाँ पर तो हम ds से सामान्य तो इसको नहीं बना सकते हैं, लेकिन अब हम कुछ सोचेंगे इस पर, क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है। और जो हम सवाल देख रहे हैं दोस्तों 2400 का 56% -6000 का 82%, 2400 का 56% है और 6000 का 82% है। इसका मान अगर हम देखें तो दोस्तों हमको देखने से लग जा रहा है कि ये माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि 2400 का 56% है, उसमें से घटाना है 6000 का 82%, यानी कि कम में से ज़्यादा घटाना है, तो आंसर तो हमारा माइनस में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब 1800 का 32% हमको ये देखना है। 1800 का 32%, ये बहुत छोटी संख्या है इन दोनों के अपेक्षा। तो यहाँ पर जो भी हमारा आंसर आएगा दोस्तों माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस कुछ भी रहा है और फिर -1800 का 32% बराबर माइनस में आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी होगा। क्यों? क्योंकि आप कारण समझ गए होंगे। तो दोस्तों कुछ भी दिक्कत हो इसमें तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट करके। धन्यवाद।